अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि नई पार्लियामेंट की कितने बड़े झूठ और कितने बड़े धोखे से शुरुआत हुई। जी हाँ, नई पार्लियामेंट बनी है। अब पुरानी पार्लियामेंट को अलविदा कहा गया है, अलविदा कहा गया। और प्यारे प्यारे लाडले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसको पुरानी पार्लियामेंट नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसको संविधान सदन कहा जाएगा। कि इस पार्लियामेंट ने 75 ईयर तक तकरीबन इस पार्लियामेंट ने संविधान की सेवा की है, तो ये संविधान सदन है। लेकिन अब आप देखें कि एक तरफ तो नई पार्लियामेंट का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है, लेकिन कितना धोखा दिया जा रहा है कि उस पार्लियामेंट के आगाज में, इफ्तिताह में, शुरुआत में अब अपोजिशन पार्टियों के लीडरान कह रहे हैं कि कितना जबरदस्त अंदाज में सबसे पहले तो महिला का भी अपमान किया गया और उस राष्ट्रपति पद का भी अपमान किया गया। महिला का एक तरफ तो सम्मान में 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है और बिल पास हो गया है, उसका विरोध नहीं किया गया है। महिला के सम्मान की नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं और एक तरफ महिला का अपमान कितना बड़ा कर रहे हैं कि मुल्क की प्रेसिडेंट, मुल्क की राष्ट्रपति एक महिला है और पार्लियामेंट के आगाज और पार्लियामेंट की ओपनिंग के प्रोग्राम में महिला को बुलाया नहीं जा रहा है। और महिला भी कौन? राष्ट्रपति महिला है। तो दो चीजें, एक तो महिला का अपमान और दूसरे राष्ट्रपति का अपमान। और तीसरी चीज ये कि एक तरफ तो आप इतने तरक्की पर पहुंच गए, इतना विकास हो गया है कि आपका कदम चांद पर पड़ गया है, देश इतना तरक्की कर गया है, लेकिन देश में अभी भी जहालत और अपशुगुनी के वो बुरे और मनहूस ख्यालात अभी भी दिमाग में हैं कि एक महिला जो राष्ट्रपति है उसको नहीं बुलाया गया। और इसलिए भी नहीं बुलाया गया कि वो विधवा है, वो बेवा है। अरे हमारे यहां तो हम विधवा और बेवा का सम्मान करते हैं, उसको हम अपशुगुन नहीं मानते हैं, हम तो उसके कदमों को भी मुबारक मानते हैं। तो देखिए, एक तो शुरुआत इतनी गलत तरीके से हुई और दूसरी ये कि अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि नई पार्लियामेंट की शुरुआत कुछ अच्छे काम से होना चाहिए था, मगर नई पार्लियामेंट की शुरुआत महाझूठ से हुई, बड़े धोखे से हुई। महाझूठ क्या कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं जबकि महिलाओं का अपमान हो रहा है, और महाझूठ क्या कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये धोखा है मुल्क की महिलाओं के साथ, क्योंकि मुल्क की महिलाओं को 33% आरक्षण का ऐलान किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है ये अभी नहीं दिया जाएगा, ये 2029 से दिया जाएगा। तो भैया 2029 में जो हुकूमत रहती थी वो बिल लाती थी, बिल पास करती थी, लेकिन नहीं, महिलाओं को आरक्षण देना भी नहीं है, धोखा देना है। धोखा ये है कि 2024 का इलेक्शन करीब आ रहा है तो महिलाओं को आरक्षण, भाइयों बहनों, किसने दिया? हमने दिया। महिलाओं के आरक्षण बिल किसने लाया? हमने लाया। जबकि तमाम पार्टियां ये कह रही कि महिलाओं को आरक्षण दो। अरे कल से दे दो ना आरक्षण, 2029 क्यों? लेकिन धोखा देना है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल पर, महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल सख्त अंदाज में नुक्ताचीनी कमेंट करते हुए कहा कि ये महिलाओं के साथ धोखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि नई पार्लियामेंट की शुरुआत महाझूठ और बड़े झूठ से की। ये झूठ बोलना और ये महिलाओं को धोखा देना, ये माओ बहनों को धोखा देना, ये खुद नई पार्लियामेंट के लिए अपशगुन होगा कि इसकी शुरुआत किसी अच्छे काम से नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत एक बड़े झूठ से हुई है। मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि रिजर्वेशन नहीं, ये लालच देने वाला बिल है। और ये लालच क्यों दी गई? क्योंकि 2024 का इलेक्शन लड़ना है। तो खैर, नई पार्लियामेंट, मोदी जी आपको मुबारक, मगर नई पार्लियामेंट का आपने
अपमान करते हुए महिला का भी अपमान किया, राष्ट्रपति पद का भी अपमान किया, और एक विधवा महिला जो हमारे यहाँ सम्मान के साथ जिसको देखा जाना चाहिए, और वो भी राष्ट्रपति महिला, लेकिन आपने उस राष्ट्रपति महिला को न बुलाकर महिला का भी अपमान किया, राष्ट्रपति पद का भी अपमान किया, और नई पार्लियामेंट का आगाज किसी अच्छे बोल से आप करते हैं तो आपने झूठ से किया और महिलाओं को धोखा और मुल्क की माओ बहनों को धोखा देकर किया। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी खवातीन रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत की। और हम तो ये कहते हैं कि अगर महिलाओं का इतना ही सम्मान है तो फिर ब्रजभूषण को उठाकर जेल में डाल दो ना। जी हाँ, फोगाट ने तो खुलकर ये कहा कि एक तरफ आप महिलाओं का सम्मान में 33%, 33% बिल उनका रिजर्वेशन उनका पास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने मेंबर पार्लियामेंट, अपनी पार्टी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण को बचाने का भी काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ 2 महीने तक के पहलवान बेटियां जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, मुल्क को मेडल और तमगे दिलाए, वो बेटियां 2 महीने से रो रो कर कह रही कि इस दरिंदे को जेल में डालो, इसको सजा दो, मगर आप अपने लाडले ब्रजभूषण को बचा रहे हैं और एक तरफ आप ढोंग करते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। तो मोदी जी के सारे काम झूठ और धोखे पर टिके हुए हैं, लेकिन 2024 में अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी जी कितना ही झूठ बोले, कितना ही धोखा दे, कितना ही नाटक करे, और फिर बीजेपी कितनी ही नफरतें फैलाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करे, लेकिन लग रहा है कि अब जनता सही तरीके से जवाब देगी। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट